तैयार करने जा रहे हैं बीफ कढ़ाई की तरफ। और उसके लिए हमें कौन कौन से अज्जा चाहिए, बीफ तो चाहिए ही होगा। इसके अलावा हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं हरी मिर्चें हैं, अदरक जाएगी, टमाटर, दही, अदरक और लहसुन का पेस्ट, हल्दी है, कुटी लाल मिर्च है, पिसा गरम मसाला है और हमने इसको अदरक और हरे धनिए के साथ फिनिश कर लेना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, वैसे तो हमने बॉईल कर लिया है, आप इसको कच्चे गोश्त के साथ भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बीफ और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसको थोड़ा सा सौते कर लेती हूँ और ये फ्राइंग पैन हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इस चूल्हे पे। तो सबसे पहले तो इसमें जाएगा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, तकरीबन आधा कप। चलें जी, ग्रेवी हम इसकी बनाएंगे टमाटर के साथ भी और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे दही। अच्छी सी चटपटी सी बनाएंगे कढ़ाई। गोश्त बॉईल हुआ हुआ है तो बहुत ही जल्दी से क्विक हम इसको तैयार कर लेंगे। तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये बॉईल हुआ हुआ गोश्त और साथ ही ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। बॉईल तो हुआ हुआ है लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर टमाटर के भी स्लाइसेस कर लेती हूँ। टमाटर हम इसमें ऐड करेंगे। हरी मिर्चों के बग़ैर तो लगता है कि कढ़ाई कढ़ाई ही नहीं लगती। अगर खाना इतनी पसंद नहीं करते हैं हरी मिर्चें, सिर्फ खुशबू के लिए ऐड कीजिएगा और अगर खाना चाहते हैं तो फिर आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। चले, मैं यहाँ पर स्लाइस कर लेती हूँ टमाटर। खालिद हैं चकवाल से, खालिद से बात करेंगे। हेलो खालिद, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खालिद बोल रहा हूँ वॉन चकवाल से। जी खालिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। आज असल में हमारी लाइट नहीं है। अच्छा। और मैं काफी अच्छे से ट्राई कर रहा हूँ आपको फोन करने के, लेकिन हो नहीं सक रहा। तो और मेरा वो एक इनाम निकला था, वो अभी तक मुझे वाउचर मिले नहीं है। कितने आपको दिन हो गए? शायद याद। कितने दिन हो गए? ये 4 नहीं, अब अगस्त के लास्ट वीक का है प्रोग्राम। अच्छा, चलें फिर आपको ज़रूर अनकरीब मिलने वाला होगा। आप मेरी टीम से बात कर लीजिए और वो आपको और बहुत अच्छे से जवाब दे सकेंगे। थोड़ी देर सवेर हो जाती है कराची से बाहर जब भी चीज़ों को भेजने की बात आए, लेकिन आप तक वो ज़रूर आएगा। आप बात कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और खालिद साहब हमारे साथ थे। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने थोड़ी सी स्किन निकाली है, हम उसको गार्निशिंग के लिए भी यूज़ कर लेंगे। और अब मैं टमाटर के क्यूब्स कर लीजिए या स्लाइस कर लीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल इनको अच्छे से हमने मैश ही करना है। तो इनको स्लाइस करके जैसे ही हम अपने बीफ को भून लेंगे तो फिर इसमें स्लाइस टमाटरों के साथ और हमारे जो मसाले हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। पास्ता को ओवर कुक हमने नहीं करना है, लेकिन यकीनन उसको अच्छे से बॉईल करना है। स्पेशली अगर हम बोटाई पास्ता की बात करें तो इसका जो सेंटर है थोड़ा सा देर से गलता है, क्योंकि ट्विस्टेड है, थोड़ा सा मोटा है उसका सेंटर वाला पार्ट, लेकिन हम उसको अच्छे से गला लेंगे। चेक करते रहिएगा और इसको चेक भी सेंटर से ही करें। अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि आपका पास्ता गला है कि नहीं, तो बोटाई पास्ता को हमेशा सेंटर से चेक करें और अगर इसका सेंटर गल चुका है तो फिर साइड्स तो गल ही गई होंगी। चलें, हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा भून रहे हैं। अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी थोड़ा सा दूर होना शुरू हो रहा है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी दही ऐड करेंगे, हल्दी है, कुटी लाल मिर्च है और पिसा हुआ गरम मसाला, नमक हम इसमें शामिल करेंगे। और जैसे ही दही का पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो फिर हमने ऐड कर देने हैं टमाटर। तो मैं इसको थोड़ा सा फेंट लेती हूँ। आधी प्याली आपने ऐड कर देना है इसमें दही। थोड़ा सा स्टर कर लेते हैं और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी। कोई बहुत सारे मसाले नहीं हैं, लेकिन कढ़ाई है, कढ़ाई में ही बनाइएगा तो फिर इसका फ्लेवर भी अच्छा सा आएगा।
चलें, अब ऐड कर देते हैं इसमें दही। दही को शामिल करने से पहले मैं इसकी आंच को कर दूंगी बंद और हम इसमें ऐड करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे कुटी हुई और पिसी हुई लाल मिर्च। थोड़ा सा जाएगा इसमें हल्दी पाउडर और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ अब दही। और दही के साथ हमने गोश्त को और मसालों को अच्छे से भून लेना है। आंच बंद करने का मकसद भी यही है कि पहले हम दही को मिक्स कर लें बहुत अच्छे से, उसके बाद हम आंच को खोलेंगे ताकि दही फटे नहीं। और अक्सर ग्रेवी वाले सालन होते हैं, दही अगर फट जाएगा एक मर्तबा आप उस सालन को फिक्स नहीं कर सकते अनलेस कि आप तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें। चलें, अच्छा सा मिक्स किया और इसके बाद मैंने आंच को खोल देना है। और एक दफ़ा दही अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर कोई टेंशन नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा कुक होने दूंगी, दही का पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, पिसा गरम मसाला और इसकी जो हमारी अपनी यखनी है, क्योंकि हमने बीफ को जब बॉईल किया तो उसका स्टॉक हमारे पास था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, थोड़ा सा पकने देंगे। ब्रेक का टाइम है तो ऐसा करते हैं ब्रेक ले लें। और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ टमाटर और हमने क्या करना है पिसा गरम मसाला ऐड कर देना है और मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए पकने दूंगी। इसका स्टॉक शामिल कर देते हैं इसमें ताकि टमाटर भी अच्छे से कुक हो जाएं। तो मैंने इसको अब कर देना है कवर। इसका जो लिड है वो हटा देती हूँ ताकि ये पानी रिड्यूस हो जाए। हमें इतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए और हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे तो टमाटर सॉफ्ट होते जाएंगे और साथ ही पानी भी इसका रिड्यूस होता जाएगा। लास्ट में ऐड कर देंगे हम इसमें हरी मिर्चें और ये जो अदरक है, मैं अदरक की भी कटिंग यहाँ पे करके रख लेती हूँ ताकि लास्ट में हम इसको अदरक के साथ गार्निश कर टेबल की तरफ। लेकिन आ जाते हैं पहले अपनी इस कढ़ाई की तरफ और इसमें मैं अब शामिल कर देती हूँ हरी मिर्चें। 4 से 5 जितनी आपको पसंद हों या सिर्फ खुशबू के लिए ऐड कर दीजिए हरी मिर्चें। और कुछ चंद मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पीसेस अदरक के। गार्निशिंग के लिए तो हमने रखना ही है लेकिन थोड़ा सा हम ऐड भी कर देते हैं। और क्या करना है, सिंपल हमने भूनना है, भून के हम इसको सर्व कर देंगे। अगर अगेन आपको ग्रेवी अच्छी लगती है थोड़ा सा पानी 1/4 कप से ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा और उसके बाद आप इसको सर्व कर दीजिए। इस स्टेज पर अगर आपको मिर्च कम लगती है तो पिसी हुई नहीं, थोड़ी सी कुटी हुई ऐड कर दें, उसमें कच्चापन नहीं आता है। आप ऊपर से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। नमक और मिर्च को आप चेक कर सकते हैं और अपने हिसाब से फिर आपने इसको सर्व कर देना है। नान के साथ बहुत अच्छी लगती है कढ़ाई, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। और इसके अलावा मोस्टली घरों में चपाती के साथ भी हम कढ़ाई को सर्व कर ही रहे होते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें हल्का सा ऑयल और ऐड कर देती हूँ ताकि कढ़ाई जो है वो रौनक वाली हो जाए। चलें, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। मिर्चें, नमक, ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। पास्ता तो हमने सर्व कर दिया है और बस इसको भी मैं 1 से 2 मिनट तक और भून लूँगी। हरी मिर्चें हमारी इतनी ही देर में उसको सॉफ्ट हो जाएंगी और फिर हमने इसको सर्व कर देना है। सर्व करते वक्त आप क्या कर सकते हैं, पाकिस्तानी कचूमर या सैलड भी बहुत अच्छा जाएगा इसके साथ, उसके साथ आप इसको सर्व कर दें। और बिल्कुल मैं भी इसमें ऐड कर दूंगी 1/4 कप पानी
ये तमाम चीज़ें भून लेने के बाद हल्की सी ग्रेवी होगी और उसके साथ हम इसको सर्व कर देंगे। अगर आप और ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं, टमाटर और दही की मिकदार को बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर उसके अकॉर्डिंग आपने मसाले भी ऐड करने होंगे। बाज़ घरानों में ग्रेवी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, तो जितना ज़्यादा आप इसमें दही या टमाटर ऐड करेंगे, आपकी ग्रेवी जो है वो बढ़ जाएगी। अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक है, कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह गया हो, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके अलावा यूट्यूब पर भी हमारा शो विदिन वीक अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। डेली रिपीट टेलीकास्ट होता है रात में, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पेज पे तो रेसिपीज़ अपलोड की ही जाती हैं, और उनको जो आपकी फेवरेट रेसिपी हो ज़रूर उस पर कमेंट भी करें, शेयर भी करें उसको, और अपने पास आप उसको महफूज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी आप उसको शेयर कर सकते हैं। अक्सर लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि वो सेव नहीं होती, खुलती नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ थोड़ा सा पानी, 4 से 5 टेबल स्पून, और इसको अच्छे से प्लेटर में निकालते हैं और इसको सर्व कर लेते हैं।